वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल है फ्राइडे, लास्ट ट्रेडिंग सेशन होने वाला है इस वीक का, तो किस डायरेक्शन में मार्केट जा सकता है ये हम चार्ट से समझ लेते हैं, प्राइस एक्शन देख लेते हैं, ठीक है। और आज के लिए हमने क्या एनालिसिस किया था देख लेते हैं, क्योंकि आज थी निफ्टी की एक्सपायरी वीकली, राइट। अब देखिए, मैंने आज ट्रेड प्लान किया है, एनालिसिस के हिसाब से ही प्लान किया है। मार्केट ने लेकिन लगभग जो मूव दिया है ना, ये 3 बजे के आसपास दिया है। मार्केट लगभग 3 बजे के आसपास मार्केट पूरा साइडवेज था यहाँ पे। अब प्लान कहाँ किया है देखिए, कल हमने क्लियर एनालिसिस किया था। कल का एनालिसिस हमारा क्लियर था, ऊपर से ऐसी एक ट्रेंड लाइन हमने मार्क की थी और एनालिसिस क्या था कि इस ट्रेंड लाइन के आसपास ही ओपन अगर होता है मार्केट तो ये ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, तो हम एक कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। तो उस हिसाब से मैंने एक अप साइड का ट्रेड प्लान किया। कौन सी कैंडल पे किया देखिए, यहाँ पे क्या मार्केट यहाँ ओपन हुआ, नीचे आया, यहाँ एक रेंज बनाई। ये रेंज जैसे इस कैंडल ने ब्रेक की ना, यहीं पे मैंने ट्रेड प्लान किया। देखिए, इसके बाद मार्केट सस्टेन भी कर रहा था, ऊपर भी जा रहा था, बट प्रीमियम्स जिस तरीके से बढ़ने चाहिए थे वैसे बढ़ नहीं रहे थे, घट रहे थे थोड़ा सा प्रीमियम। तो उससे क्या है ना कि बहुत बार पता चल जाता है कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन प्रीमियम में मुंह ही नहीं आ रहा है, तो मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज या फिर अपोजिट जा सकता है, ये पता चलता है। तो इस वजह से जब यहाँ ऊपर था, देखिए ऐसा नहीं कि एक दो ही कैंडल में पता चलेगा एंट्री लेने के बाद, लेकिन अगर बहुत सारी कैंडल बनी है वो हमारी डायरेक्शन में, फिर भी प्रीमियम नहीं बढ़ा तो पता चल जाती है चीज़ें। तो इस वजह से इन लेवल्स के आसपास मैंने क्या किया, जैसे प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे, स्टॉप लॉस कॉस्ट पे लेके आ गया मैं, ठीक है। क्यों लेके आया? क्योंकि सिंपल है, मार्केट अगर साइडवेज होगा तो लॉस देने से अच्छा है ना कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाओ। कभी भी साइडवेज में फंसने से अच्छा क्या होता है कि निकल जाओ उस ट्रेड से, राइट। ये अपडेट मैंने स्टूडेंट ग्रुप में भी ये ट्रेड भी शेयर किया था, ये अपडेट भी शेयर किया था कि कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल कर दिया है, ठीक है। और उसके बाद मार्केट फिर साइडवेज ही रहा। मेरा डिसीजन सही था, क्योंकि देखिए ये मूव आया है, कब आया है ये मूव देखो आप, ये मूव आया है लगभग 3 बजे के बाद। अब हमें तो नहीं पता, टाइम नहीं पता होता है ना हमें कि कितने बजे आएगा, क्योंकि अक्सर एक्सपायरी में ऐसे मूव आते हैं। हाँ, आजकल कम देखने को मिल रहे हैं, लेकिन पहले आप थोड़ा पिछले साल की अगर बात करें तो एक्सपायरी में, हर एक्सपायरी में 3 बजे 2:30 बजे ऐसे मूव आ जाते थे। लेकिन उसके लिए हम वेट नहीं कर सकते इतना देर, ये क्योंकि अगर मार्केट में ऐसा मूव नहीं आता है और साइडवेज हो जाता है मार्केट, तो बहुत बड़ा लॉस भी लेना पड़ता है, राइट। इस वजह से ये हमारा यहाँ पे आज का एग्जिट हो गया। मैं फिर यहाँ पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने इन लेवल्स के आसपास ही एग्जिट करके क्लोज कर दिया था सिस्टम। जिन्होंने ये ट्रेड वगैरह लिया होगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब इम्पॉर्टेंट है कि कल क्या करना है, उसके लिए चलते हैं हम डेली चार्ट पे, थोड़ा देख लेते हैं डेली चार्ट पे एग्जैक्टली चीज़ें क्या चल रही है। अगर डेली टाइम फ्रेम देखें ना, तो मार्केट ने सिंपल सा क्या किया है, यहाँ पे पहले ये रेंज थी मार्केट की, अब इस रेंज को थोड़ा बढ़ा दिया है मार्केट ने, अब थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर लिया है, तो ये रेंज ऐसी बन गई है। अब अगर देखा जाए ना, मार्क करे तो ऐसी बन गई है। पहले ऐसी हॉरिजॉन्टल थी, अब थोड़ा सा अप साइड की तरफ मूव हुई है। अब सिंपल है, आज का मार्केट अगर देखोगे ना, डेली कैंडल की क्लोजिंग देखो कहाँ पे, 24,273, ठीक है। और वही अगर 5 मिनट चार्ट पे क्लोजिंग देखी जाए तो 24,150, मतलब लगभग आप समझ लो 100 to 120 पॉइंट के आसपास ऊपर क्लोजिंग दिख रही है डेली चार्ट की। तो हो सकता है एडजस्टेड क्लोजिंग हो, क्योंकि हमेशा बहुत बार क्या होता है ना कि 5 मिनट चार्ट पे अगर क्लोजिंग नीचे भी है तो एडजस्टेड क्लोजिंग ऊपर दिखाती है। तो अगर उसके, क्योंकि देखिए इससे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर यही क्लोजिंग होती आज की तो हमारा क्लियर व्यू सेलिंग का निकल के आता, क्योंकि सपोर्ट इन लेवल्स के आसपास है। देखिए ये है सपोर्ट्स लेवल, इनके नीचे क्लोजिंग होती ना तो फिर हम अगले सपोर्ट्स के लिए हम सेलिंग कर सकते थे, लेकिन डेली चार्ट की क्लोजिंग ऊपर दिखाई दे रही है। इस वजह से थोड़ा अब यहाँ पे कल बाइंग का भी सिनेरियो बन सकता है। तो वो हम देख लेते हैं थोड़ा कि करना क्या एग्जैक्टली, क्योंकि आप देखोगे ना मार्केट अभी भी इतना कुछ खास है नहीं। पूरा रेंज में आप देखो ना, यहाँ पे आपको क्लियर दिखाई देगा कि इस बीच में आप मार्केट को सिर्फ थोड़ा ऑब्जर्व करो क्या हुआ है। साइडवेज एक मूव आ जाता है, फिर यहाँ पे साइडवेज हो जाए, फिर एक मूव आता है, एक अप साइड एक डाउन साइड, फिर साइडवेज हुआ, फिर एक दिन मूव आया, फिर साइडवेज, फिर आज मूव। तो इस रेंज में मूव साइडवेज इस तरीके से कर रहा है, लेकिन निकल नहीं रहा है। जब तक कि अब ये ऊपर के साइड या नीचे के साइड अच्छे से निकलेगा नहीं तो क्लियर ट्रेंड नहीं रहेगा, ठीक है। इस बीच में हो सकता है और कुछ दिन साइडवेज भी रहे, अगर कल नहीं निकाल पाता है तो, राइट। तो उसके हिसाब से ही प्लान कर रहे हैं। तो प्लानिंग क्या रहेगी हमारी, देखिए सिंपल अगर मैं बताऊँ 15 मिनट चार्ट पे कि मेरा कल के लिए प्लान क्या है, तो अगर क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है यहाँ देखने को मिल रही है, तो वैसे अगर देखा जाए तो सपोर्ट के ऊपर है क्लोजिंग, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है एक 24,220 का, और नीचे लगभग यहाँ पे एक सपोर्ट है 24,130 का, ठीक है। तो सपोर्ट्स के ऊपर क्लोजिंग है। अगर मार्केट फिर से
कल यही कहीं ओपन होता है, देखिए ज़्यादा बड़ा गैप अप वगैरह होता है तो फिर क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन मार्क करो आप, ठीक है, एक ट्रेंड लाइन हमें मिल रही है क्योंकि वहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस लिए है। तो मुझे लगता है कि इतनी ज़्यादा वीकनेस के बावजूद मार्केट कल अगर बहुत बड़ा गैप अप वगैरह, बहुत बड़ा मतलब समझ लो कि ये 220 के ऊपर इन लेवल्स के आसपास बीच में कहीं होता है, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ है मार्केट में। तो मैं यहाँ पे क्या देखूंगा कि मार्केट सपोर्ट कहाँ बनाता है। अगर मार्केट होल्ड करके थोड़ा कंसोलिडेट करता है या फिर थोड़ा एक सपोर्ट ऐसा क्रिएट करता है और होल्ड कर जाता है, तो मैं ब्रेकआउट का ही वेट करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है फिर ये निकाल देगा, ये रेजिस्टेंस निकाल देगा। और ये ऊपर एक रेंज है ना, ये हमारी रेंज हमने पहले भी ये निकाली है, एक रेंज है ये 24,550 से 24,600, ये 50 पॉइंट का एक पूरा जोन है, तो वहाँ तक का एक टारगेट हमें मिलेगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं इस टारगेट का वेट करना है, स्टॉप लॉस के हिसाब से 1:3 भी हमें मिलता है, वो भी हमारे लिए बहुत हो जाता है, राइट। और ये निकालता है तो फिर 24,850 25,000 इन लेवल्स के आसपास मार्केट धीरे धीरे मूव करेगा। ये क्लियर है गैप अप वगैरह होने के बाद, क्योंकि गैप अप के बाद सस्टेन करता है तो मेरा व्यू क्लियर है। बट मार्केट अगर ज़्यादा बड़ा गैप अप नहीं होता है, यहीं पे इन्हीं लेवल्स के आसपास ओपन होता है 220 वगैरह के पास, थोड़ा सा देखो, क्योंकि क्या है ना कि क्लोजिंग हमें 237 दिखाई दे रही है, उस हिसाब से देखा जाए तो हम सपोर्ट के ऊपर ही है, तो मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है और वापस से 220 के पास आ जाए, यहाँ पे कुछ बनाए बुलिश ब्रेकआउट, तो कॉल ट्राई कर सकते हैं। अगर मान लो और थोड़ा नीचे आ जाए, यहाँ कहीं ओपन होके 130 के आसपास अगर कुछ बनाता है ब्रेकआउट, तो भी कॉल ट्राई कर सकते, क्योंकि अल्टीमेटली ये सपोर्ट्स है ना, मार्केट गिरते हुए आया है, सपोर्ट्स पे मिलेगा तो कॉल हम ले सकते हैं। अब सेलिंग का मेरा व्यू कहाँ पे निकल के आ रहा है, सेलिंग का व्यू निकल के आ रहा है 130 के नीचे ही, क्योंकि 130 के नीचे है ना, सीधा सीधा सपोर्ट फिर निकल के आ रहा है 23,000 टू सॉरी 23,920 के आसपास ही दिखाई दे रहा है मुझे, यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो इस वजह से अगर गैप डाउन ओपनिंग वगैरह होती है तो वो हमारे लिए क्लियर कट एक सेलिंग का इंडिकेशन होगा। तो मैं क्या करूँगा ना कि अगर ये 130 के नीचे वगैरह गैप डाउन होता है तो डायरेक्ट तो प्लान नहीं करूँगा सेल साइड, क्योंकि ऑलरेडी गिरते हुए आया है मार्केट, तो ज़रूरी नहीं कि सीधा ही जाए, मार्केट थोड़ा रिट्रेसमेंट करेगा। लेकिन रिट्रेसमेंट के बाद देखो मार्केट एक हाई जो बनाएगा ना, वो हाई ब्रेक नहीं कर पाएगा, वापस नीचे नीचे ही ऐसा ट्रेड करेगा और कोई ब्रेकडाउन बनाएगा, तो ऐसे में हम पुट ले सकते हैं। फिर ये 23,290 या फिर बीच में एक 24,000 का भी टारगेट आप रख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से प्लान करना है। तो ये क्लोजिंग की वजह से आज थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, डेली क्लोजिंग अलग मिली है, 15 मिनट पे क्लोजिंग अलग दिख रही है, बट डेली क्लोजिंग मोस्ट ऑफ द टाइम एडजस्टेड क्लोजिंग होती है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि अगर सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग है तो कल एक बुलिश ट्रेड बन सकता है, ठीक है। अगर नीचे ओपन होता है तो हम सेलिंग के लिए रेडी तो है ही। तो इस तरीके से प्लान करना है कल का दिन। अभी रेंज में फंसे हैं, फिर से यहाँ ओपन होगा, एक आध ट्रेड बनेगा तो ठीक, लेकिन वो ट्रेड नहीं चलता है, वापस आज जैसा ही वो साइडवेज में फंसता है तो मैं थोड़ा रुकूंगा, वेट करूंगा, मंडे से देखूंगा, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है ना इसी रेंज में ट्रेड करके अगर मार्केट किसी डायरेक्शन में नहीं निकलेगा तो इस तरीके से प्लान करना। आई होप अच्छा लगा होगा वीडियो आपको, ज़रूर लाइक कर दीजिए, अच्छा लगा तो थैंक यू सो मच एवरीवन।